बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई विल होप यू विल ऑल फाइन विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री, के अंदर लेसन नंबर 9 चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर का नाम सॉल्यूशंस है। ऑलमोस्ट ये आज हमारा इंशाल्लाह लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर का अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। टॉपिक का नाम आज का हमारा सोलबिलिटी। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ सोलबिलिटी करते हैं कि सोलबिलिटी होता क्या है। माय डियर फ्रेंड, सोलबिलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट dissolve in 100 gram of solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature। एक खास टेम्परेचर के ऊपर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितने ग्राम सोल्यूट के डिजोल्व हैं। क्या करने के लिए? सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए। सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है 100 ग्राम सॉल्वेंट में। 100 ग्राम सॉल्वेंट में उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हैं, उसे कहते हैं सोलबिलिटी। दोबारा देख लीजिए, सोलबिलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट में नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट कितने हैं, क्या करने के लिए? सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर। माय डियर फ्रेंड्स, सोलबिलिटी को ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है उसे सोलबिलिटी ऑफ द सोल्यूट कहते हैं उस सॉल्वेंट में। द कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज रेफर्स टू एज सोलबिलिटी ऑफ द सोल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट। सैचुरेटेड सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए उसमें कितना सोल्यूट डाला गया है, इसे कहते हैं सोलबिलिटी ऑफ द सोल्यूट। की सोल्यूट की सोलबिलिटी है कि इतना सोल्यूट उसके अंदर हल हो सकता है, डिजोल्व हो सकता है इन अ गिवन सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट आपको दिया गया है। फिर माय डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर्स इफेक्टिंग द सोलबिलिटी। कौन से फैक्टर्स हैं जो सोलबिलिटी पे इफेक्ट्स करते हैं? फॉलोइंग आर द फैक्टर्स। ये वो फैक्टर हैं जो कि सोलबिलिटी पे इफेक्ट करते हैं, सोलबिलिटी ऑफ द सोल्यूट्स पे। ये कुछ फैक्टर्स भी आपको बताऊंगा जी जो उस पर इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोलबिलिटी इज लाइक डिजोल्व लाइक। जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोलबिलिटी ये है कि लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक से मतलब सेम, सेम चीज़ें सेम सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाती हैं। इसको, इसी पॉइंट को भी हम नेक्स्ट डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं जी। दूसरा फैक्टर जो होता है वो है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, कि सोल्यूट सॉल्वेंट एक दूसरे को क्या करें, इंटरेक्ट कर रहे हों, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हों। थर्ड वन होता है टेम्परेचर। तो सोलबिलिटी के जो फैक्टर्स हैं वो कितने हैं? 3। एक है जी लाइक डिजोल्व लाइक, एक है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और एक है टेम्परेचर। ये माय डियर स्टूडेंट हमारे 3 फैक्टर्स होते हैं जो सोलबिलिटी पे इफेक्ट करते हैं। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट फैक्टर्स को डिटेल से पढ़ते हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोलबिलिटी। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोलबिलिटी इज, सोलबिलिटी का जनरल प्रिंसिपल है लाइक डिजोल्व लाइक, के लाइक होता है सेम, सेम चीज़ें सेम सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाती हैं। इसकी 2 टाइप्स में आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि पोलर सब्सटेंसेस जो होती हैं वो डिजोल्व हो जाती हैं पोलर सॉल्वेंट में। आपने चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है। पोलर सब्सटेंसेस और नॉन पोलर सब्सटेंसेस, जिन पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, उन्हें पोलर सब्सटेंसेस कहते हैं। तो पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाती हैं, जबकि नॉन पोलर सब्सटेंसेस नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाती हैं। जबकि नॉन पोलर सब्सटेंसेस पोलर में डिजोल्व नहीं होंगी और पोलर सब्सटेंसेस नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होंगी। लाइक से मुराद क्या है जी? सेम। पोलर सब्सटेंस पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो रही है और नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो रही है। इसे कहते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोलबिलिटी, के लाइक डिजोल्व लाइक। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्स्ट लाइक डिजोल्व लाइक का हमने पॉइंट पढ़ा था कि आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सोलबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो देखिए, पोलर सब्सटेंसेस आर सोलबल इन पोलर सॉल्वेंट। आइए इसको डिटेल से पढ़ते हैं।
माय डियर स्टूडेंट्स, आयनिक और पोलर सब्सटेंसेस जो होती हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाती हैं। आयनिक सॉलिड्स एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड आर सॉल्व इन वाटर, वाटर में हल होते हैं। आयनिक सॉलिड्स वो होंगे जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हों, और पोलर सॉल्वेंट कोवलेंट बॉन्ड वो होते हैं, हो तो वो कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन दो डिफरेंट एटम के दरमियान जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, या पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं उन कंपाउंड्स को। फॉर एग्जाम्पल पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, शुगर एंड अल्कोहल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वाटर में सोलबल हैं। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, ये जो अल्कोहल और शुगर है ये पोलर सब्सटेंसेस हैं, और ये पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, ये आयनिक सब्सटेंसेस हैं। तो आयनिक सब्सटेंसेस और पोलर सब्सटेंसेस, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, ये सोलबल होते हैं वाटर में, बिकॉज वाटर इज आल्सो अ पोलर सब्सटेंस। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट पढ़ेंगे कि नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस जो होती हैं आर सोलबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सब्सटेंसेस नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोलबल होंगी। आइए एग्जांपल देखते हैं। नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस आर सोलबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ग्रीस एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, पेंट नॉन पोलर सब्सटेंस है, नेप्थलीन नॉन पोलर सब्सटेंस है। तो ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो रही हैं। ईथर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जिसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कहते हैं। ऐसे कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और ये भी इसे भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस 1 ग्रीस, 2 पेंट, 3 नेप्थलीन, ये तीनों चीज़ें नॉन पोलर हैं। ये तीनों चीज़ें नॉन पोलर सब्सटेंस की वजह से किसमें सोलबल होंगी? नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि ईथर नॉन पोलर सॉल्वेंट है और कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नेक्स्ट है जी सोलबिलिटी एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, सोल्यूशन उस वक्त बनता है, सोलबिलिटी, सोल्यूट की सोलबिलिटी, सोल्यूट इसलिए सोलबल होगा जब सोल्यूट पार्टिकल आपस में एक दूसरे से अलग अलग होंगे। सोल्यूट के पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, जब एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। लिहाजा सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में पहला वर्ड है कि सोल्यूट के पार्टिकल सोल्यूशन बनाने के लिए एक दूसरे से क्या हो? अलग हो जाएं। सोल्यूट के पार्टिकल मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सेकंड है सॉल्वेंट पार्टिकल भी आपस में थोड़ा सा सेपरेट हो ताकि स्पेस प्रोवाइड की जा सके सोल्यूट पार्टिकल के लिए। सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान फिट हो जाएंगे तो फिर सोलबिलिटी होगी। नेक्स्ट है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्सअप। अगर सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट को अट्रैक्ट नहीं करेंगे या सॉल्वेंट सोल्यूट के पार्टिकल को अट्रैक्ट नहीं करेगा तो माय डियर स्टूडेंट वो कभी भी आपस में मिक्सअप नहीं होंगे। लिहाजा तीसरी कंडीशन है कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्सअप। सोलबिलिटी एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का आपस में क्या लिंक है जी? कि सोल्यूट पार्टिकल मस्ट सेपरेट, सोल्वेंट पार्टिकल मस्ट सेपरेट एंड सोल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट अट्रैक्ट ईच अदर एंड मिक्सअप। नेक्स्ट है जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी। माय डियर स्टूडेंट, टेम्परेचर हैज मेजर इफेक्ट्स ऑन सोलबिलिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ सब्सटेंसेस। टेम्परेचर बहुत बड़ा इफेक्ट किरदार अदा करता है चीज़ों की सोलबिलिटी के ऊपर। जनरली आमतौर पर देखा गया है कि सोलबिलिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि सोलबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है। कुछ रेयर केसेस होती है जिसके अंदर सोलबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है या उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज का लेसन समझ लग गया होगा जी। अब हम आपको होम टास्क या होमवर्क के बारे में गाइड करते हैं जी। सबसे पहले आप डिफाइन सोलबिलिटी को डिफाइन करेंगे। फिर राइट नेम्स ऑफ 3 फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन द सोलबिलिटी, आप उन 3 फैक्टर्स के नाम लिखेंगे जो सोलबिलिटी पे इफेक्ट्स करते हैं। फिर राइट जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोलबिलिटी लिखेंगे। व्हाट यू नो अबाउट सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बारे में बताएंगे। फिर ग्रीस विल सोलबल इन ईथर और सॉल्वेंट, तो बताएंगे ग्रीस किस में सोलबल होती है, ईथर में कि वाटर में। फिर लास्ट में आप राइट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी, आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिखेंगे सोलबिलिटी के ऊपर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेसन था। इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।